Assalamu alaikum. This is Mohsin Hamid, and this tutorial is a continuation of the previous lecture, जिसमें हमने sources of information regarding Earth's interior के बारे में पढ़ा था। और इस आज के टॉपिक में हम earthquake waves के बारे में पढ़ेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि how these waves help us in understanding the Earth's interior। तो earthquake waves कब प्रोड्यूस होती हैं? when an earthquake takes place। तो ये अर्थक्वेक ज़्यादातर अर्थ के लिथोस्फेयर के हिस्से में पाए जाते हैं या ऑकर होते हैं, टू बी एग्जैक्ट। तो लिथोस्फेयर अर्थ के क्रस्ट का वो वाला हिस्सा है विच हैज़ ए डेप्थ ऑफ अराउंड 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। और जो ही अर्थक्वेक ऑकर होता है तो वेव्स प्रोड्यूस होके दे ट्रॉल इन ऑल द डायरेक्शंस एंड गेट रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफिक रिकॉर्डिंग स्टेशंस। तो ये waves जो हैं, they are of two types। we have the body waves and surface waves। तो body waves जो हैं ये जो ही release of energy होती है at Fox, they try to move in all the directions through the interior of the earth। ठीक है, तो जो ही ये interior of the earth के थ्रू पास होते हैं, it's because of this reason इनको हम body waves बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेव्स फिर बाकी सरफेस रॉक्स के साथ इंटरेक्ट हो गए एक दूसरा टाइप ऑफ वेव क्रिएट करते हैं जिनको हम सरफेस वेव्स बोलते हैं। और सरफेस वेव्स अर्थ के सरफेस के थ्रू मूव करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट ट्रैवल थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, दे ट्रैवल अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसीलिए हम उनको सरफेस वेव्स बोलते हैं। और ये जो वेव्स हैं अर्थक्वेक वेव्स, इनकी जो वेलोसिटी और डायरेक्शन है, ये दो पैरामीटर्स को लेके हम बात करेंगे कि वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ दीज सिस्मिक वेव्स दे हैव हेल्प्ड अस इन एक्चुअली गेटिंग ए पिक्चर ऑफ अर्थस इंटीरियर। इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल दे पास थ्रू, और डायरेक्शन भी इनकी या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे या रिफ्रैक्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द वैरिंग डेंसिटीज ऑफ द मटेरियल्स जो कि अर्थ के अंदर मौजूद हैं। तो ज़्यादातर क्या देखा गया है कि जहाँ कहीं पे भी डेंसिटी मटेरियल की ज़्यादा हो वहाँ पे इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड लेट अस सी कि बॉडी वेव्स एक्चुअली क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे हमने कहा कि इसमें पी वेव्स और एस वेव्स आते हैं। तो पी वेव्स वो वेव्स हैं, इनको हम प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं। वी कैन सी ये पी वेव्स जो है ये कैसे मूव करते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम आएंगे तो ये सिमिलर है साउंड वेव्स के जैसे। एंड वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जो कैरेक्टराइज होते हैं बाय कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। तो दीज मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, और ये वेव्स पहले सरफेस पे पहुंचते हैं और रिकॉर्ड हो जाते हैं, देयरफॉर हम इनको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। और उनकी एक दूसरी खुसूसियत ये है कि ये किसी भी मीडियम की अगर हम बात करेंगे, बी इट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तो ये इन तीनों में से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम एस वेव्स की बात करते हैं, ये सेकेंडरी वेव्स है। क्यों सेकेंडरी? बिकॉज दे गेट रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ आफ्टर सम टाइम। पी वेव्स के बाद ये आ जाते हैं, तो उनको इसीलिए हम सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। तो ये ट्रांसवर्स इन नेचर है। अगर आप इस डायग्राम को देखने की समझने की कोशिश करेंगे तो दे ट्राई टू मूव लाइक दिस। इस स्प्रिंग को अगर आप ऐसे 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 क्रेसेंट ट्रफल्स बनाएंगे तो इसी तरह एस वेव्स ट्रैवल करते हैं। एंड दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स के थ्रू पास होते हैं, दे कैन नॉट ट्रैवल, दे कैन नॉट पास द लिक्विड्स और गैसेस। तो इसी की वजह से हमने ये जाना है कि अर्थ के अंदर जो है वो कंपोजिशन जो है या डेंसिटी जो है वो वैरी होती है। तो उसके बाद सरफेस वेव्स पे अगर आएंगे तो इसमें दो वेव्स आते हैं, वी हैव रेलिक एंड लव वेव्स। ये भी ट्रांसवर्स हैं और ये सबसे लास्ट पे रिपोर्ट होते हैं ऑन सिस्मोग्राफ।
लेकिन यही वेव सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो यही डिस्प्लेस करते हैं रॉक्स को और इसी से कोलैप्स हो जाते हैं स्ट्रक्चर्स भी। तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, सो दिस इज़ अ सिस्मोग्राफ, यू सी ये पी वेव है पहले आती है, तो ये एस वेव है उसके बाद आती है, तो लास्ट पे ये सरफेस वेव्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस ये हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेवलेंथ बहुत कम है, यहाँ पे वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और ये सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं, उसके बाद एस वेव्स और लास्ट में सरफेस वेव्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेव्स एक्चुअली कैसे ट्रैवल करते हैं। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पी वेव और ये एस वेव है। दिस इज़ लव वेव, यू कैन सी द पार्टिकल मोशन। ठीक है, पार्टिकल कैसे मूव करता है। एंड देन यू हैव द रिलीफ वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेटर क्लियर हो जाएगा कि यू सी कि पी वेव्स जो है पार्टिकल को कैसे मूव करवाता है। इट्स मूव बैक एंड फोर्थ। ठीक है ना, आगे और पीछे आगे और पीछे। तो यहाँ पे एस वेव्स अब देखिए ये ऊपर और नीचे करता है, ऊपर और नीचे करता है पार्टिकल्स को। तो इम्पैक्ट भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे इम्पैक्ट आपको नज़र आ जाएगा। तो लव वेव्स की अगर बात करते हैं, इट कॉजेज द पार्टिकल टू मूव साइडवेज, है कि नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पार्टिकल को मूव करवाता है। ठीक है, एंड देन रिलीफ वेव्स, रिलीफ वेव्स जो है आप देख सकते हैं कि पार्टिकल जो मूव करता है ये कैसे करता है, इट मूव्स इन सर्कल्स। ठीक है, तो इम्पैक्ट भी आपको नज़र आ जाएगा कि इम्पैक्ट इनका इन चारों वेव्स का क्या रहता है ऑन द सरफेस। तो उसके बाद एक इसमें और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ शैडो जोन। चूँकि अर्थक्वेक्स जब भी आ जाते हैं, देयर आर सर्टन पॉइंट्स ऑन अर्थ जहाँ पे सिस्मोग्राफ्स इन वेव्स को डिटेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो उन एरियाज़ को, उन जोन्स को हम सिस्मिक शैडो जोन्स बोलते हैं। तो दे आर सिंपली द एरियाज ऑन अर्थ सरफेस जहाँ पे सिस्मोग्राफ्स डिटेक्ट नहीं करते हैं अर्थक्वेक्स को, और उन जोन्स को हम शैडो जोन्स बोलते हैं। तो टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फोक्स जहाँ से अर्थक्वेक्स ट्रैवल करते हैं। दिस मूव इन ऑल दिस डायरेक्शन स्ट्रेट भी चलते हैं, ऐसे भी चलते हैं, कहीं पे रिफ्रैक्ट भी होते हैं। लेकिन दिस जोन, दिस ग्रेइश पोर्शन, आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, इससे कोई वेव पास नहीं हो पाती है। सो दिस जोन विच लाइज बिटवीन एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एंगुलर वैल्यू ऑफ 1032 to 142 दोनों साइड में, क्योंकि दिस कैन नॉट बी है, यहाँ पे हम 3D इमेज नहीं रख सकते। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये जो एरिया है बिटवीन दैट लाइज बिटवीन 103 to 142, तो इस एरिया में कोई वेव नहीं आती है। सो ये कौन सी वेव नहीं आती है, दिस इज अ पी वेव। तो दिस जोन, दिस शैडो जोन इज एक्चुअली द एरिया ऑफ पी वेव्स, जो कि 103 से लेके 142 तक है। तो इसको हम शैडो जोन पी वेव का बोलते हैं। एंड देन यू सी दिस एरिया, अब देखिए इसमें से बिल्कुल कोई वेव पास नहीं हुई है, ट्रैवल नहीं कर सकती है। सो दिस एरिया बियॉन्ड 103 डिग्रीज, ये जो ग्रेइश पोर्शन है, दिस इज द शैडो जोन ऑफ एस वेव्स। ठीक है, तो पी वेव्स और एस वेव्स जो हैं इनमें आप देख सकते हैं कि फ़र्क क्या है, कौन किस एंगुलर वैल्यू, एंगुलर डिस्टेंस में पास कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो ये रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अर्थ के जो अंदर जो लेयर्स हैं दे और डिफरेंट इन कंपोजिशन। ठीक है, और डेंसिटी भी उनकी डिफरेंट है। एस वेव्स इस कोर के अंदर पास ही नहीं होती है। तो रीज़न ये है कि इट्स कंपोजिशन, इट्स नेचर इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रस्ट। तो वो हम आगे पढ़ेंगे अर्थ स्ट्रक्चर में। तो उसके बाद वी हैव टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। तो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स कैन बी 4। यू कैन सी टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, जो ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से कॉज होते हैं बिकॉज ऑफ प्लेट मोशन, वो हम आगे पढ़ेंगे होपफुली। देन वी हैव वोल्केनिक अर्थक्वेक्स जो होते हैं बिकॉज ऑफ वोल्केनिक eruptions। देन वी हैव एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक्स, कभी भी एक्सप्लोजन हो, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो, केमिकल एक्सप्लोजन हो, तो वहाँ से वेव्स जो जनरेट होती हैं दे कैन कॉज अर्थक्वेक्स, उनको हम एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक्स बोलते हैं। देन कोलैप्स अर्थक्वेक्स, अर्थ के अंदर
हम बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे माइंस हैं, कैवर्न्स हैं, तो अगर वो कोलैप्स होते हैं उनकी वजह से ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा, तो इट कैन प्रोड्यूस वेव्स। उन वेव्स की वजह से नुकसान भी हो सकता है। तो वो वेव्स जो है दे आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो उन अर्थक्वेक्स को हम कोलैप्स अर्थक्वेक्स बोल सकते हैं। देन वी हैव द मेजरिंग अर्थक्वेक्स इन एज ए सेपरेट टॉपिक। तो अर्थक्वेक्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? वी टेक टू स्केल्स, एक है रिक्टर स्केल और दूसरा मर्करी स्केल। तो रिक्टर स्केल जो है इसमें हम मैग्नीट्यूड को नापते हैं, तो मर्करी स्केल में हम इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक का है इट रिमेन्स सिमिलर थ्रू आउट, ये कहीं भी चेंज नहीं होता है। हम इसमें ज़्यादातर एनर्जी देखते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है व्हेन एन अर्थक्वेक टेक्स प्लेस, तो वो एनर्जी सिमिलर रहेगी, वो कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। एंड देन इंटेंसिटी जो है इट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये ऑब्जर्वेशन पे बेस है। कहीं पे अगर स्ट्रक्चर्स से फॉर एग्जांपल वीक हो तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और कहीं पे अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मटेरियल यूज़ किए गए हों फॉर कंस्ट्रक्शन तो वहाँ पे नुकसान कम हो सकता है। तो इंटेंसिटी जो है ये ऑब्जर्वेशन पे बेस है, कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है। देन रिक्टर स्केल की अगर हम बात करेंगे, से वी हैव एन एग्जांपल हियर, अर्थक्वेक ए इसका मैग्नीट्यूड 5 है और अर्थक्वेक बी इसका मैग्नीट्यूड 6 है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अर्थक्वेक बी एक स्केल एक यूनिट अप है देन अर्थक्वेक ए। तो अगर हम देखेंगे कि फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि बी वाला अर्थक्वेक जो है इट विल बी 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड शेकिंग देन ए, और एनर्जी कितनी रिलीज करेगा बी, इट विल बी 32 टाइम्स मोर देन व्हाट इज रिलीज्ड बाय अर्थक्वेक ए। तो दिस स्केल इज एक्चुअली लॉगरिथमिक स्केल, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाते हैं। तो ये स्केल हम यूज़ करते हैं, हम मर्कैली स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी कि इफ़ेक्ट्स इसके क्या रहते हैं, नॉट फेल्ड बाय फ्यू पीपल वगैरह वगैरह अप टू 12, जो कैटास्ट्रॉफिक होता है और इसमें डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, देन वी हैव इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक जो है ये वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड दीज कैन बी ग्राउंड शेकिंग। सिंपली मोस्ट फैमिलियर इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स इज़ ग्राउंड शेकिंग। जो ही अर्थक्वेक आ जाता है तो हम जो शॉक्स प्रोड्यूस होते हैं, है कि नहीं है, तो स्ट्रक्चर जो है वो शेक करते हैं, तो उसको हम ग्राउंड शेक्स बोलते हैं। और ये शेक्स दे कैन बी समटाइम्स हार्मफुल। तो कहीं पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उनमें क्रैक्स वगैरह पाए जा सकते हैं, तो दैट इज़ द कॉज ऑफ अर्थक्वेक, सॉरी दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक नॉट कॉज। तो उस प्रोसेस को हम ग्राउंड शेकिंग बोलते हैं। देन वी हैव डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। तो अगर हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, इस पिक्चर में देखिए, इसकी बेस, इस हाउस की बेस देखिए, यहाँ नीचे ही चला गया है। देन व्हाट हैज़ हैपन कि इस पर क्रैक्स हो गए। तो नीचे चलना मतलब क्या हुआ कि इस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो डिस्टर्ब हुआ है बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डिफरेंशियल सेटलमेंट कहते हैं। बिकॉज अर्थक्वेक जब भी आएगा तो इसके फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल होगी वो उसका करैक्टर है वो चेंज हो जाएगा, वो एक्सपैंड हो जाएगी या कंट्रैक्ट हो जाएगी या शिफ्ट हो जाएगी, तो उस वजह से इन सेटलमेंट में नुकसान आ सकता है। एंड देन वी हैव लैंडस्लाइड्स एंड मडस्लाइड्स। जैसे आपको पता है कि लैंडस्लाइड्स आते हैं, मडस्लाइड्स आते हैं बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स, और लैंडस्लाइड्स का असली कारण क्या होता है, माउंटेनस एरियाज़ में या स्लोपी एरियाज़ में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अगर ये शेक होते हैं बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स तो लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं, और मडस्लाइड्स भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो these can be the effects of earthquakes. Then we have soil liquefaction. तो इस इमेज को अगर अच्छे से देखेंगे, आप देखेंगे कि इसकी बेस, इस बिल्डिंग की बेस को क्या हुआ है। यू कैन सी ये कोलैप्स होने को तैयार है। रीज़न क्या है कि इसकी फाउंडेशन जो है वो
दब गई है, वो नीचे आ गई है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो एरिया है इसके नीचे वो फाउंडेशन ठीक नहीं है, तो यहाँ पे जो सॉइल जो है या लैंड जो है वो बिल्कुल, उसको क्या हुआ है कि इस सॉइल ने अपनी सॉलिडिटी लूज़ की है। वाई? रीज़न ये है कि अर्थक्वेक की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो इसमें चला गया हो, तो इसने अपनी सॉलिडिटी को लूज़ किया हो, तो उस वजह से क्या होता है कि ये टिल्ट हुई है एंड फाइनली ये कोलैप्स हो जाएगी। तो उसके बाद यू हैव एवालांच। एवालांच ज़्यादातर माउंटेनस एरियाज़ में आते हैं जहाँ पे स्नो फॉल होता है, तो कभी कभार ये स्नो एक्यूमुलेट होता है, ऊपर वाला हिस्सा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और नीचे वाला वीक रहता है। तो जब स्ट्रॉन्ग वाला हिस्सा इस पर और स्नो एक्यूमुलेट होता है तो इट कैन गेट फ्रैक्चर होने की वजह से, चूँकि स्लोपी एरिया होता है तो नीचे आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ एवालांच। देन वी हैव ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। यू कैन सिंपली से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये इमेज जो है दिस इज ऑफ ए रोड, ये रोड डिस्प्लेस हुआ है अब अपनी जगह से। ये देखिए इसकी अपनी पोजीशन ये थी, लेकिन बट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक इट हैज़ मूव्ड हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स दिस, है ना। अब कहीं पे ये ऊपर भी आ सकता है, सो दिस डिस्प्लेसमेंट कैन बी इधर हॉरिजॉन्टल और इट कैन बी वर्टिकल एज वेल, ठीक है। तो उसके बाद यू हैव फ्लड्स फ्रॉम डैम फेलियर्स। कहीं पे भी रिजर्वायर अगर हो, अगर वो अर्थक्वेक की वजह से कोलैप्स हो जाता है तो फ्लड्स आ जाते हैं। इसी तरह यू हैव लीव फेलियर्स। लीवीज आर एम्बैंकमेंट्स ऑफ रिवर्स। अगर ये ब्रीच हो जाते हैं, अगर ये एरोड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक शेकिंग, तो पानी जो है वो इस फेलियर की वजह से सेटलमेंट में आ सकता है, तो इट कैन कॉज फ्लड्स। देन यू हैव स्ट्रक्चरल कोलैप्स। पूरी स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो सकते हैं, ज़मीन पे आ सकते हैं, तो उसको हम स्ट्रक्चरल कोलैप्स बोलते हैं। यू कैन हैव फायर्स फ्रॉम अर्थक्वेक्स। सरफेस पे भी ट्रांसमिशन लाइंस शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो वो फायर्स आ सकते हैं। या ज़मीन के अंदर वी हैव नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है थ्रू पाइप्स आता है, तो अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक शेकिंग कहीं पे इग्निशन फायर को लगा तो इट कैन कॉज डिवास्टेशन। देन वी हैव सुनामी अंडरग्राउंड या अंडर वाटर एक्चुअली अर्थक्वेक्स जब आते हैं तो वेव्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ये वेव्स जो ही शोर की तरफ पहुंचते हैं, शोर तक पहुंचते हैं, इनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से ये पानी जो है कोस्ट के अंदर आ जाता है, तो इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन। तो रीज़न है अर्थक्वेक एंड यू कैन सी दिस फोटोग्राफ की डिस्ट्रक्शन कितनी ज़्यादा हुई है। दिस इज़ अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम जापान सुनामी। तो आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा कि अर्थक्वेक वेव्स हमें कैसे हेल्प करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द इंटीरियर, और प्लस अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।